हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। तो आप सभी का क्लासिकल केमिस्ट्री में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्नावली 3.5 का। तो देखते हैं दोस्तों उसने क्या बोला है। निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाएं। जो आपके रेखिक समीकरण रखे इनके युग्म बनाने हैं, उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणित विधि से ज्ञात कीजिए। तो हमें किससे ज्ञात करना है? बीजगणितीय विधि से ज्ञात करना है, यदि उनका अस्तित्व है तो। ठीक है, मतलब कोई सी विधि ले लो, वर्ज गुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि, कोई सी विधि ले लो। हम ज्यादातर वर्ज गुणन विधि का यूज करेंगे क्योंकि वो अच्छी विधि होती है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में उसने क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है। एक छात्रावास में मासिक व्यय का एक भाग नियत है। मतलब मासिक मतलब नियत है, बस उसका जो भी खर्चा है वो नियत जाता होगा। जैसे मैंने खर्चा मान लिया भाई 10 रुपये, मेरा नियत 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 के रूप से मैं जाता, मतलब 10 एक महीने का मेरे 10 रुपये जाता, तो नियत है एक महीने का मेरा। यदि शेष इसी प्रकार यदि शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। भोजन के बारे में बात करा कि शेष कितने दिन भोजन कर रहा हो, उससे अतिरिक्त जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है, मतलब एक विद्यार्थी भाई नियत तो खा ही रहा एक महीने, लेकिन अगर उसने 20 दिन एक्स्ट्रा कर लिया तो उसको 1000 रुपये देने पड़ेंगे भाई टोटल। नियत उसके भी और 20 दिन के एक्स्ट्रा भी भाई। ठीक है, टोटल मिला के 1000 रुपये दे रहा के लिए अदा करना पड़ता है। जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करना पड़ा, मतलब भाई नियत तो खा ही रहा हो एक महीने, लेकिन 26 दिन का और किया तो उसने 1180 रुपये अदा करे बच्चों। तो प्रतिदिन नियत बताना हमें, नियत कितना दे रहा हो, मतलब नियत एक महीने का कितना दे रहा भाई। नियत मैंने मान लिया एक महीने का, और प्रतिदिन भोजन का मूल्य कितना दे रहा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर भाई हमारा 4th था। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं अब। चलो भाई प्यारे बच्चों देखते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 4th। तो क्वेश्चन नंबर भाई 4th का फर्स्ट पार्ट है। तो नियत भोजन का कितना मूल्य दे रहा हो। ठीक है भाई, मतलब एक महीना भोजन किया तो एक वो नियत मान लिया कि एक महीने के लिए इतना पैसा दे रहा, तो माना नियत मूल्य कितना मान लिया मैंने, x रुपये मान लिया। क्या मान लिया प्यारे बच्चों? x रुपये, कि वो नियत मूल्य कितना दे रहा है? x रुपये दे रहा है। और जो प्रतिदिन तथा प्रतिदिन भोजन, भाई भोजन ही तो कर रहा, भोजन का मूल्य, प्रतिदिन भोजन का मूल्य क्या मान लिया बच्चों मैंने? y रुपये मान लिया। क्या मान लिया? y रुपये। अब उसने क्या बोला कि भाई वो नियत तो खा ही रहा, नियत हमने मान लिया भाई एक महीने खा, तो एक महीने का उसने x रुपये दिए होंगे, तो नियत तो खा ही रहा हो x रुपये प्लस प्रतिदिन भोजन का मूल्य। भाई प्रतिदिन अगर उसने एक दिन खा तो y रुपये, 2 दिन खा तो 2y, 4 दिन खा तो 4y, 5 दिन खा तो 5y, 6 दिन खा तो 6y। अगर उसने 10 दिन खा तो 10y होना चाहिए था। एक दिन का y रुपये है तो 10 दिन का 10y। ठीक है बच्चों, यही तो होता है। लेकिन उसने कितने दिन खा भाई? विद्यार्थी ए ने, जो विद्यार्थी ए है 20 दिन खाया, तो 20y हो जाएगा प्लस के 20y। कितने रुपए दिए बच्चों उसने? 1000 रुपये दिए। कितने दिए? 1000 रुपये। ठीक है, तो सबसे पहले 1000 को इस साइड लेकर आओ, या इस साइड ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई सी विधि से सोल्व कर दो, उसने कोई नहीं पूछा अब तक। तो समीकरण नंबर क्या मान लो? 1 मान लो। क्या मान लो? समीकरण नंबर 1 मान लो। विद्यार्थी ए की बात हो रही है, लिख लेना विद्यार्थी ए। अब उसने क्या बोला है कि एक विद्यार्थी बी है जो 26 दिन भोजन करता है। भाई नियत तो खा ही रहा होगा, एक महीने तो खा ही रहा होगा, x रुपये का खा लिया बस एक महीने का उसने, लेकिन 26 दिन जो उसने एक्स्ट्रा खा, तो 26y कितने रुपए दिए? 1180 रुपये दिए उसने। कितने रुपए दिए? 1180। समीकरण नंबर क्या मान लो? 2 मान लो। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 1 से x का मान निकाल लो या 2 से निकाल लो, आपकी मर्जी है। तो मैंने किससे निकाल लिया? समीकरण नंबर 1 से x का मान निकाला, तो x बराबर, इसको साइड ले जाऊंगा भाई,
भाई इससे निकाला मैंने, तो इसको साइड ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा 1000 माइनस 20y। समीकरण नंबर क्या मान लो प्यारे दोस्तों इसको, समीकरण नंबर 3। अब x का मान समीकरण नंबर 3 से कहां पर रख दो, समीकरण नंबर 2 में, तो रख दो भाई। कोई सी विधि से बोला उसने, इन्हीं का विधि से कोई से कर दो। x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर, कोई सी में रख दो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। एक में तो रखना देना भाई कि एक साथ में एक्स का मान निकाला और एक में रख दिया, ऐसा नहीं करना भाई आपको। तो समीकरण नंबर कौन से में रख दो, 2 में। तो रखो भाई एक्स का मान, यहाँ पर एक्स की जगह क्या रख दो 1000 माइनस 26y प्लस के 26y बराबर कितना 1180। कितना है प्यारे बच्चों 1180। यहाँ से कितना आ जाएगा 1000, ये प्लस का हो जाएगा 6y बराबर 1180। 1000 को साइड लेगा तो 6y बराबर, भाई इस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 1180 माइनस का कितना आ जाएगा बच्चों 1000। 6y बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 1180 में 1000 जाकर कितना बच जाएगा 180। इस 6 को इसके बट्टे में पहुंचा दो भाई, 6 को इसके बट्टे में पहुंचा दिया मैंने, तो 1080 बटे 6 6 18, तो y बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 30। तो एक दिन का उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे 30 रुपए। कितने देने पड़ेंगे 30 रुपए। अब नियत निकाल लो, जो y का मान है, जो आपके पास ये y का मान है, तो समीकरण नंबर किस में रख दो 3 में रख दो इसको। जो आपके पास ये y का मान है 30 रुपए, इस जो y का मान है 30 रुपए, इसको समीकरण नंबर 3 में रख दो, तो रख दो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, मैं कोई सी विधि से कर लेता उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इससे करना जरूरी है, उसने कोई सब बोला। तो समीकरण नंबर 3 क्या हमारे पास 1000 माइनस 20y, तो x बराबर 1000 माइनस 20 गुना कितना आ जाएगा भाई y की जगह 30, तो कितना आ जाएगा बच्चों 2 या 6 600 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 400। तो उसे नियत तो 400 रुपये देने पड़ेंगे, और जो एक्स्ट्रा कर रहा है वो प्रतिदिन के लिए उसे 30 रुपये देने पड़ेंगे। तो क्लियर हो आप सभी का भाई। तो नियत क्या हमारे पास, नियत भोजन के लिए नियत भाड़ा देना पड़ेगा 400 रुपये देने पड़ेंगे, और जो एक्स्ट्रा कर रहा है प्रतिदिन के लिए 30 रुपये देने पड़ेंगे उसे। तो आप सभी के यहाँ तक समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं भाई, 2 नहीं मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का 2 पार्ट। देखो उसने क्वेश्चन नंबर 4 का 2 पार्ट में क्या बोला है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है। भाई कोई भिन्न है, हमें नहीं पता कौन सी वो कितनी हो रही है 1/3 हो रही है जब उसके अंश में 1 घटाया जाए। भाई एक भिन्न है जो 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में हम क्या कर दे 1 घटा दें, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दें। तो भिन्न बताने में वो भिन्न कौन सी है भाई, ठीक है भाई। तो भिन्न किस तरह बनती है भाई, अंश और हर से बनती है। किससे बनती है भाई, अंश और हर से। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा 2 पार्ट है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 पार्ट है। तो उसने क्या बोला है कि एक भिन्न है। तो सबसे पहले मैंने माना भाई, माना भिन्न का अंश x मान लिया, क्या मान लिया x, और भिन्न का हर क्या मान लिया बच्चों y मान लिया। तो भिन्न किस प्रकार बनेगी भाई, भिन्न भाई x अंश है तो अंश बटे हर होती है भिन्न, ये होगी क्या तुम्हारी भिन्न होगी। तो उसने कहा, उसने क्या कहा भाई, उसने बोला है क्या बोला देखो
कि यदि हम अंश में एक घटा जाए तो भिन्न बन जाती है 1/3। तो हमारी भिन्न क्या भाई, हमारी भिन्न है या x/y। लेकिन उसने क्या कहा, अंश में हम एक घटा दे, अंश में तो हमने एक घटा दिया तो क्या बन रही है हमारी भिन्न 1/3 बन रही है। तो यहाँ से भिन्न बनी हो, इसको पहले सोल्व करो भाई, इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो भाई, 3x - 1 इस y की साइड कर दो भाई, ये तो आता हो गया यार y। तो 3x - 3 बराबर y, ये y की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, y की। तो समीकरण नंबर 1 का नाम दे दो भाई, किसी से भी सोल्व कर लो, उसने ये नहीं बोला वर्गीकरण विधि से ही या किसी से भी करना, किसी से भी सोल्व कर सकते हो आप, किसी से भी, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है भाई। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा अब तो भाई ये। तो आपकी भाई समीकरण नंबर 1 होगी। आगे उसने क्या बोला, आगे उसने बोला है कि 1/4 हो जाती है यदि हर में हम 8 जोड़ दें। तो हर में जो हमारी भिन्न है, भिन्न क्या हमारे पास ये है x/y, तो भिन्न हमारे पास है x/y। यदि 8 जोड़ दें, हम किस में जोड़ दें 8 भाई, हमारे पास भिन्न है x/y, भिन्न थी x/y हमारे पास भिन्न थी भाई। उसने कहा यदि हर में हम 8 जोड़ दें तो भिन्न हमारी क्या हो जाती है 1/4 हो जाते हैं। कितनी हो जाती है 1/4। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दो भाई, तो 4x बराबर इसकी मल्टीप्लिकेशन में y प्लस के 8, इसको क्या मान लो समीकरण नंबर 2। अब y का मान समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 में रख दो बस। y का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर, ये ले रहा भाई, कौन सी में रख दिया समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 1 से y का मान 3x - 3 है, ये रहा, इसमें रख दो भाई y की जगह। तो 4x बराबर की जगह क्या रख दो 3x - 3 और प्लस के 8 ही जैसा ऐसा कैसे, तो इस साइड लेकर आ भाई, तो 4x माइनस के 3y 3x हो जाएगा भाई, ये भाई साइड लेकर आ मैं इसको, बराबर 8 में 3 जाकर कितने बचते हैं 5, 4x में तो 1 x जाकर कितना बच जाएगा x, तो x बराबर कितना आ गया 5। तो जो हमारा हर है वो अंश है 5 है। इस x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो भाई, समीकरण नंबर आपके पास हो रही है, इसमें रख दो। ठीक है भाई, चलो भाई, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है भाई, समीकरण 1 क्या हमारे पास y बराबर है हमारे पास 3x - 3, x बराबर कितना 5, तो 5 रख दो बस x की जगह। तो x y बराबर 3 गुना 5 - 3, तो कितना आ जाएगा भाई, y बराबर 5 × 15 - 3, तो y बराबर कितना आ जाएगा 12। तो हर कितना आएगा 12। और भिन्न हमारे पास क्या थी भाई बच्चों, भिन्न थी हमारे पास x/y के रूप में, x की जगह आया 5, y की जगह आया 12। तो हमारी ये भिन्न होगी 5/12 की। तो समझ में आ भाई आप सभी के, ये क्लियर है भाई। तो ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित करे भाई। भाई यश लड़का है, उसने एक टेस्ट दिया, उसमें 40 अंक आए उसके प्रत्येक सही उत्तर के, भाई सही उत्तर के लिए 3 अंक मिल रहे और जो गलत कर रहा 1 अंक मिल रहा। उसी प्रकार सही उत्तर के लिए अगली बात हुई, 4 अंक मिल रहे और 2 अंक खत्म हो रहे, तो उसके 50 आ जाते। तो उसने सही उत्तर और गलत उत्तर कितने किए भाई, ये पूछ रहा हो। क्वेश्चन पढ़ लिया करो भाई अच्छे से। उसने बोला यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित कर लिए भाई, जबकि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिल रहे भाई। मैंने मान लिया भाई एक सही उत्तर किया उसने, तो कितने अंक मिलेंगे 1 गुना 3। अगर 4 अंक सही करता हूँ, वो 4% सही करता, तो 1% के सही के लिए 3 अंक मिले, तो 4 के लिए 4 थे 12। ठीक है भाई, और जो गलत कर रहा 1 अंक मिल रहा भाई। अगर 10% गलत कर दो 10 अंक खत्म हो जाते उसके। यदि उसे सही उत्तर
अगली बार सही उत्तर के लिए 4 अंक मिल रहे। मैंने कहा उसने 20 सही उत्तर किए तो 4 सही मिल रहे, 20 चौक 80। और अशुद्ध के लिए 2 अंक मिल रहे। मैंने मान लिया भाई 10% उसने गलत कर दे तो 10 दूनी 20 अंक उसके खत्म हो जाते। और उसने तब कितने 50 अंक अर्जित करे, तो टेस्ट में कितने परसेंट थे, परसेंट पूछ रहा भाई, परसेंट कितने थे। ठीक है भाई, टेस्ट में टोटल परसेंट कितने थे भाई। ठीक है भाई बच्चों, दिक्कत है अब तो भाई, दिक्कत तो नहीं भाई कोई। तो वही देखो भाई, मैंने मान लिया, वही माना। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है भाई, ये फोर्थ का थर्ड पार्ट है भाई। चलो भाई, तो वही बच्चों मैंने माना सही पर्सन की संख्या क्या मान ली भाई बच्चों, मैंने x मान ली। क्या मान ली, x। तथा गलत पर्सन की संख्या y मान ली। और उसने उसे सही पर्सन के लिए 3 अंक मिल रहे। कितने अंक मिल रहे, 3 अंक मिल रहे। तो 3 अंक मिल रहे भाई सही पर्सन के लिए। तो 3 गुना x, भाई x पर्सन उसने सही किए तो 3 गुना x, 3 अंक मिल रहे एक पर्सन के लिए। लेकिन उसमें तो घट रहा है जो गलत कर रहा है वो। भाई उसने कहा, मैंने कहा 2% उसने गलत करे तो 2 गुना y, कितने अंक मिल रहे, 1 अंक मिल रहा। 1 अंक मिला तो इसमें तो घटा, तो भाई इसमें तो घटा का सही मत है, 1 गुना y, तो एक y लिख दो बस। तो उसका टोटल अंक कितना है भाई, 40 अंक आए। कितना है, 40 अंक। यहाँ तक बताओ कोई प्रॉब्लम है भाई किसी को। अंक कितने आ गए भाई प्यारे बच्चों, उसके 40 अंक। तो यहाँ 3x माइनस के y बराबर 40, समीकरण नंबर 1 मान लो। क्या मान लो, समीकरण नंबर 1 मान लो। दिक्कत नहीं भाई किसी को। और आगे उसने बोला था कि यदि उसे सही के लिए 4 अंक मिले, भाई पर्सन मैंने कितने माने तो सही, x माने, तो 4 अंक मिले तो 4x। और गलत के लिए 2 मिल रहे, तो गलत पर्सन कितने माने, y। तो एक पर्सन के गलत के लिए 2 अंक मिल रहे, तो y पर्सन के लिए कितने मिलेंगे, 2y। और अंक कितने आ रहे उसके, 50 आ रहे। तो उसके सही कितने, हमारे सही कितने थे उसके बच्चों, x थे। लेकिन उसे अंक कितने मिल रहे, 4। और गलत कितने हो रहे उसके, y। लेकिन अंक कितने मिले, 2। तो माइनस कर दो भाई, बराबर कितने आ रहे उसके, 50 अंक आ रहे। कितने आ रहे, 50 अंक। समीकरण नंबर क्या मान लो, 2। क्या मान लो, समीकरण नंबर 2। यहाँ से x का मान या y का मान निकाल लो यहाँ से भाई। यहाँ से आप y का मान निकाल लो, इससे y का मान निकालो भाई यहाँ से, या कोई सी विधि से कर दो। चलो यहाँ से, हाँ चलो y का मान निकाल लो यहाँ से भाई। तो समीकरण नंबर यहाँ से मैंने y का मान निकाला, तो 3x, इस y को उस साइड ले जाऊंगा मैं, उस साइड, और 40 को इस साइड ले आऊंगा, तो माइनस का 40 हो जाएगा, और ये उस साइड जाकर प्लस का हो जाएगा। यहाँ तक बताओ कोई प्रॉब्लम है भाई। समीकरण नंबर क्या मान लो इसको, 3। इस y का मान समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 2 में रख दो। y का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर, कोई से में रख सको भाई आप। और दूसरी बात यह है, कोई सी विधि से कर सको। तो जहाँ y नहीं रहा उसका 3x माइनस 40 रख दो, तो 4x माइनस 2, y की जगह 3x माइनस 40 बराबर 50। कर दो भाई बच्चों इसको सोल्व। तो 4x माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई 2 × 6, x माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 40 दूनी 80 बराबर 50। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कितना आ जाएगा, माइनस के 2x आ जाएगा, क्योंकि बच्चों माइनस का 6x है, प्लस का 4x है, तो माइनस का 2x आ जाएगा, बराबर 80 उस साइड गया, तो 50 माइनस 80, तो 2x बराबर भाई माइनस के 2x बराबर 80 में से
50 जाकर कितने बच जाएंगे, माइनस के 30 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे, 30। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से 15 दूनी 30, तो कितना आ जाएगा 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। तो उसके सही पर्सन कितने थे, 15 थे भाई। सही पर्सन कितने थे भाई, 15 थे। अब इस x की वैल्यू आप समीकरण नंबर किस में रख दो, 3 में रख दो भाई। इस जो भी आपके x की वैल्यू समीकरण नंबर किस में रख दो, 3 में। समीकरण नंबर क्या है भाई, 3 हमारे 3x माइनस 40 बराबर y। तो रख दो भाई बच्चों, इसमें क्या है भाई, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रख दो भाई अब बच्चों इसका 3 समीकरण क्या हमारे पास, 3x माइनस के 40 बराबर y, और x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 15 आ गई। तो x की जगह क्या रख दो, 15। तो आ जाएगा हमारे पास 3 गुने 15 माइनस 40 बराबर y। तो निकाल लो भाई, 15 × 45 माइनस 40 बराबर y। तो कितना आ जाएगा, y बराबर 5 आ जाएगा। तो 15% तो उसके सही थे और 5% गलत, तो टोटल पर्सन कितने हो गए, 20। तो कुल पर्सन की संख्या क्या होगी भाई, कुल पर्सन कितने थे भाई उसके टोटल, 5 तो भाई गलत थे और 15 क्या थे सही, तो टोटल थे भाई 20। तो बताओ यहाँ तक बच्चों क्लियर है आप सभी का, नहीं है भाई, यहाँ तक बता दो भाई मुझे, क्लियर हुआ भाई आप सभी का ये। तो 5% गलत थे उसके और 15% सही थे, तो टोटल पर्सन कितने हो भाई, 20% हो गए। चलो भाई इसी प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर है हमारा, चलो फिर भाई बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के हमारा 4th पार्ट है। एक राजमार्ग पर 2 स्थान है भाई, कोई राजमार्ग है भाई, मुझे नहीं पता कौन सा राजमार्ग है, 2 स्थान है ए और बी, जिनके बीच की दूरी कितनी भाई, 100 किलोमीटर बीच की दूरी है। एक कार स्थान ए से तथा दूसरी कार स्थान बी से समय एक ही समय पर चलती है भाई, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करा। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है भाई, एक ही दिशा में चल रही, तो 5 घंटे पश्चात भाई, 5 घंटे पश्चात मिल रही भाई, और विपरीत दिशा में चल रही तो 1 घंटे पश्चात मिल रही। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करनी, तो हमें चाल बतानी भाई। तो सबसे पहले तो भाई एक राजमार्ग है भाई, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा भाई बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा 4th का ही 4th पार्ट है। तो उसने क्या बोला है भाई, एक राजमार्ग है, क्या मान लिया, एक राजमार्ग है मतलब एक सड़क है भाई, ये स्थान ए ये मान लिया, स्थान बी ये मान लिया, ये तो कहा उसने एक ही एक राजमार्ग है, स्थान ए और स्थान बी है उनके बीच, और उनके बीच की दूरी कितनी, 100 किलोमीटर। कितनी है भाई, 100 किलोमीटर। एक कार यहां से चलना प्रारंभ कर रही स्थान ए से, और एक कार यहां से चलना स्टार्ट कर रही है स्थान बी से। ठीक है भाई, स्थान बी से चलना स्टार्ट करी, यही तो बोला उसने। और उसने क्या बोला है कि एक ही समय पर चल रही है बिल्कुल, यदि हाँ यदि कारें भिन्न भिन्न चालों से चलते, भिन्न भिन्न चालें है, हाँ। और क्या बोला, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना दोनों एक समय पर चली, यदि कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलते, भिन्न भिन्न चालों से बोल रहा हो, एक ही दिशा में चली भिन्न भिन्न चालों से, तो एक ही दिशा में बोला 5 घंटे बाद मिल लिया, और कितने घंटे बाद मिल लिया भाई, 5 घंटे बाद। कितने घंटे बाद मिल लिया बच्चों, 5 घंटे बाद मिल रही है। तो एक ही दिशा में चल रही, दिशा मतलब ये भी इसी दिशा में और दूसरी कार भी इसी दिशा में है। तो मुझे चाल नहीं पता भाई, सबसे पहले तो चाल क्या है, तो मैंने माना भाई, माना
माना कार ए की चाल कितनी होगी बच्चों, x मान ली, कितनी मान ली, x। तो दूरी कितनी चल देगा भाई, ये a, कार ए की दूरी कितनी हो जाएगी भाई, ए कार, देखो भाई कार ए की दूरी, तो दूरी कुल कितना चला भाई बच्चों, भाई कार कितनी चल रहा है भाई, उसने कहा 5 घंटे तक चलती है। तो चाल बराबर क्या होता है हमारा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है, सबको पता है भाई ये तो, दूरी बटे समय होता है। तो चाल कितनी मान रखी है x, समय कितना दे रखा होता है ना 5 घंटे, तो दूरी कितनी हो जाएगी भाई, दूरी हो जाएगी उसकी 5, भाई चाल गुने समय, चाल कितनी उसकी x है, समय कितना 5, तो 5x हो जाएगा, दूरी कितनी हो जाएगी उसकी 5। तो दूरी तो चली इतनी, दूरी चली कितनी 5x, कौन सी चली, कार ए। उसी प्रकार भाई माना कार बी की चाल मैंने मान लिया भाई y है, y किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा मान लो, ठीक है भाई। तो दूरी कितनी चल देगा भाई, कार बी की दूरी कितनी आ जाएगी भाई, चाल गुना समय, चाल तो हमारे y है, समय वही 5 घंटे भाई, 5 घंटे तो चलिए। और मैं भाई कितनी दूरी के बाद, भाई 100 किलोमीटर दूरी तो उसने तय कर ही ली होगी। तो इनका जो भी हमेशा ध्यान रख लेना, जब भी कारें हमेशा एक ही दिशा में चलती हो तो उनका अंतर कर दो, डिफरेंस कर दो, क्या कर दो, डिफरेंस। समझ में आ रहा है भाई, जब भी कारें एक ही दिशा में चलती हो तो उनका क्या कर दो, डिफरेंस। भाई कार ए ज्यादा चली होगी, कार बी कम चली होगी, क्योंकि दौड़ रही होगी तो या ज्यादा दौड़ का आ रही पीछे से उसके। तो 5x माइनस 5y, कितनी दूरी चली उसने टोटल, अंतर उनका कितना भाई 100, कितना 100 किलोमीटर। तो 5 यहां से कॉमन ले लूं, यहां पर क्या बचेगा, x माइनस वाई बराबर 100, इस 5 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा 20। तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 20। समीकरण नंबर क्या मान दूं इसको, 1। बताओ यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है कि भाई, किसी कोई प्रॉब्लम तो भाई मुझे भी बताओ। अगली कंडीशन में उसने बोला क्या बोला, देखो उसने बोल दिया यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। भाई यदि मैं विपरीत दिशा में चल रही है, देखो भाई ये कार है, उसके बीच की दूरी क्या है, 100 किलोमीटर है। ये कार बी है, ये कार ए है, विपरीत दिशा में, विपरीत का मतलब समझ में आ रहा भाई, ये इस दिशा में, ये इस दिशा में, विपरीत होगी वो, ठीक है। जिस दिशा में आ रही है इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, दोनों विपरीत होगी। तो वही चाल हमने मान रखी, तो दूरी कितनी आ जाएगी भाई, कार ए की दूरी कितनी आ जाएगी, क्या होता है, चाल गुना समय होता है दूरी। चाल कितनी उसकी x मान रखी मैंने, और समय कितना लगा उसे, 1 घंटा लग रहा भाई, 1 घंटे बाद ही तो मिल रही है, तो दोनों तो चलिए 1 घंटे से ही। तो आएगी भाई कार बी की दूरी कितनी आ जाएगी प्यार बच्चों, बी की दूरी बताओ भाई, भाई चाल कितनी y है, 1 घंटे इसे हुआ, और उनका अंतर x माइनस वाई कितना हो जाएगा, टोटल दूरी का अंतर कितना 100। समीकरण नंबर क्या आ गई 2, और समीकरण नंबर आपके पास एक क्या थी, x माइनस वाई बराबर 20 थी, ये समीकरण नंबर क्या थी 1 थी, ठीक है भाई। इसको डायरेक्ट किस विधि से कर दो, विलोपन विधि से कर दो, किससे, विलोपन विधि से, विलोपन से, ठीक है भाई। तो किन्हें क्या कर दूं, दोनों को डायरेक्टली जोड़ दूं, x माइनस वाई बराबर 100, वो 100 है भाई, और x माइनस वाई बराबर 20। तो दोनों क्या कर दो भाई, जोड़ दो घटा दो, जब सेम साइन हो तो जोड़ देते हैं हम, तो जोड़ने का तो जोड़ देंगे घटा देंगे भाई, जब सेम साइन है तो घटा देते हैं, तो जहाँ माइनस वो प्लस, ये माइनस, तो इससे कैंसिल भाई, तो आ जाएगा
सही करा भाई हमने, गलत किया भाई? ऐसा तो भाई सभी कैंसिल हो जाएगा ये। भाई बच्चों, इस प्रकार तो सभी कैंसिल हो जाएगा ये। एक्स भी कैंसिल हो जाएगा भाई। ये तो सही कर रहे हैं हम भाई, गलत कर रहे हैं? बताओ भाई हमने सही किया है गलत किया? गलत किया बच्चों तुमने। देखो क्यों गलत किया आपने। तुमने नहीं भाई, मैंने। देखो यहाँ जब भी विपरीत दिशा हो, क्या हो विपरीत दिशा, तो हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं जब विपरीत दिशा। और अगर समान दिशा हो तो घटाते हैं, और विपरीत दिशा है तो जोड़ते हैं। तो इस प्रकार गलत हुआ, यहाँ प्लस आएगा भाई। ठीक है भाई, सॉरी भाई बच्चों। और यहाँ क्या आएगा, माइनस। तो भी नहीं, जोड़ दे सीधा, ये माइनस ही रहेगा भाई। इसको हटा, दोबारा करता हूँ मैं। एक्स प्लस के वाई बराबर 100 और दूसरी एक्स माइनस वाई बराबर 20। जब अलग अलग साइन हो तो हम क्या करते हैं, सीधा जोड़ देते हैं। तो एक से कैंसिल, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 120। और x बराबर कितना आ जाएगा भाई, 60। तो x की दूरी, x कितनी दूरी चला, 60 किलोमीटर। और y कितना चल जाएगा भाई फिर, x का मान समीकरण किस में रख दो भाई, समीकरण 1 में रख रहा भाई, 1 में रखने पर रख दो भाई, 1 में रख दो, 1 में रख दो, 2 में रख दो, जहाँ आपकी मर्जी वहां रख दो। 2 में रख दो, चलो भाई। समीकरण 2 क्या हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 100। x की जगह क्या रख दो भाई, 60। 60 प्लस वाई बराबर 100। तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, 100 माइनस 60। और वाई बराबर कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर। तो दूरी कितनी चली, 40 किलोमीटर। दूरी है, चाल है भाई, बताने क्या है भाई, चाल है उसकी। वो कितनी, इसकी चाल है। चाल थी भाई, हमने एक्स वाई क्या मान रखी थी, चाल। किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही हो, और ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चालती भाई है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ तक आप सभी समझ में आइए, क्लियर हुआ आप सभी का ये? चलो भाई क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब भाई हम नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है भाई, 5th पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर किसका भाई, 4 का। तो पढ़ो भाई, इसको क्या बोला, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। भाई कोई आयत है, उसका क्षेत्रफल है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कर दी जाए और चौड़ाई 5 इकाई बढ़ा दी जाए। भाई यदि उसकी लंबाई भाई 5 इकाई कम कर दे भाई, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई। अच्छा जी है भाई क्वेश्चन। चलो भाई, तो देखो भाई क्वेश्चन में क्या बोला है, उसको पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो अपनी बुक में भाई। उसने क्या बोला है कि जो तुम्हारे पास एक आयत है, क्या है प्यारे बच्चों, जो आपके पास आयत है, तो सबसे पहले तो मैं आयत के बारे में बता देता हूँ भाई। आयत क्या होता है, आयत आयत होता है इस प्रकार का भाई। क्वेश्चन नंबर हमारा पहले कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर है भाई 4th का 5th पार्ट। तो उसने देखो क्या बोला है, सबसे पहले तो आयत क्या होता है, आयत होता है इस प्रकार भाई, जिसके आमने सामने भुजा क्या होती है, ये होती है बराबर। ये क्या मान ली भाई हमने, चौड़ाई, और ये क्या भाई, लंबाई। और इसका क्षेत्रफल किस प्रकार निकलता है भाई, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। ठीक है भाई, यही तो पढ़ा है आपने। लेकिन उसने क्या बोला है, उसने बोल रखा है भाई कि उसका क्षेत्रफल तो 9 इकाई कम कर दिया भाई। भाई जो उसका क्षेत्रफल होगा 9 इकाई कम कर दिया, और उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। 5 इकाई लंबाई कम कर दी भाई, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी। तो भाई जो उसका क्षेत्रफल में, लंबाई क्या मान ली हमने, माना भाई, मान लो पहले वही माना, लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई
चौड़ाई कितना मान लिया बच्चों, वाई मीटर मान ली, क्या मान ली, वाई मीटर। तो क्षेत्रफल क्या आता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई आता है क्षेत्रफल, ए के बराबर मान लिया मैंने क्षेत्रफल ए, ठीक है। तो उसने बोला है कि यदि लंबाई तो कर दी मैंने 5 इकाई कम, लंबाई कितनी करी, 5 इकाई तो कम, तो x माइनस 5 इकाई कम कर दिया, गुना चौड़ाई क्या कर दी उसने, 3 इकाई बढ़ा दी, तो एक्स वाई प्लस के 3 भाई बढ़ा दियो, तो क्षेत्रफल क्या होता है इसमें तो 9 इकाई कम हो जाता, जो उसका क्षेत्रफल पहला होगा तो क्या हो जाता है 9 इकाई कम हो जाता है, इसमें तो कम कर दो बस। बता यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है भाई, इसको सोल्व करो भाई पहले। तो अब इसकी मल्टीप्लाई में करो भाई, कितना हो जाएगा बच्चों ये, इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस के 3x हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा माइनस का, और इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे तो माइनस के 15 हो जाएगा, बराबर a माइनस वाई। एक्स वाई की जगह क्या रख दूँ, a, भाई एक्स वाई की जगह क्या कर रख सकता हूँ मैं, a प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 बराबर a माइनस 9, ये प्लस का इधर और ये प्लस का तो इससे कैंसिल बिल्कुल से, तो 3x माइनस 5y, इस 15 को साइड ले गया मैं, तो 9 माइनस का प्लस का 15 हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा 3x माइनस 5y, तो आ जाएगा कितना भाई, ये 15 में तो 9 जाकर कितना बचता है, 15 में से 9 जाकर कितना बचता है, 6 बच जाता है। तो समीकरण नंबर क्या मान लो, इसको 1 मान लो, क्या मान लो, समीकरण नंबर 1 मान लो भाई। अब इसी प्रकार उसने नेक्स्ट कंडीशन में क्या बोला है आपको, कि यदि हम लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दे, भाई लंबाई भी 2 इकाई 3 इकाई बढ़ा दे, चौड़ाई भी 2 इकाई बढ़ा दी, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता, क्षेत्रफल भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है भाई। भाई यदि हमने लंबाई क्या मान रखी थी, x मान रखी थी, और चौड़ाई क्या बच्चों y, तो उसने कहा है लंबाई को तो हम 3 इकाई बढ़ा दें, तो इसमें 3 जोड़ दो भाई, और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे भाई, तो क्षेत्रफल कितना हो रहा है बढ़कर, 67 किलोमीटर और बढ़ रहा है, क्षेत्रफल में क्या कर दो 67 बढ़ा दो। अब इसको सोल्व करो भाई, इसकी मल्टीप्लाई में करो भाई, तो आ जाएगा एक्स वाई प्लस इसकी इसमें करो भाई 2x प्लस इसकी इसमें करो 3y प्लस इसकी इसमें करो 2 3 6, ये तो आता है सोल्व करना है यार, a प्लस 67, एक्स वाई की जगह भाई, एक्स वाई की जगह हमने क्या मान रखा, क्षेत्रफल प्लस 2x प्लस के 3y प्लस 6 बराबर a प्लस 67, a से कैंसिल, तो कितना आ जाएगा भाई 2x प्लस के 3y, इस 6 को साइड लेकर गया मैं, तो 67 माइनस 6, तो कितना बच जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 67 में 61 बच जाएगा, समीकरण नंबर क्या मान लूँ 2, ठीक है भाई। आपके पास समीकरण नंबर 1 यारी समीकरण नंबर 2 यारी, दोनों का यूज करो भाई, समीकरण नंबर 1 यारी समीकरण नंबर 2, तो लिख लो पहले से। तो समीकरण नंबर 1 क्या हमारे पास 3x माइनस 5y बराबर 6, समीकरण नंबर क्या है मान रखे हमने 1। दूसरी समीकरण हमारे पास क्या है 2x प्लस 3y, ये है कुछ और है भाई, हाँ ये है भाई, बराबर 61, क्या मान रखे हमने समीकरण नंबर 2। इसको सोल्व करो भाई बच्चों, कौन सी विधि से करूँ भाई, विलोपन से, कौन सी तो करूँ भाई, मुझे ये बता दो, वर्ग गुणन से, विलोपन से, कौन सी तो करनी है भाई। देखो विधि से तो आप कोई सी से भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई इसमें वर्ग गुणन से, विलोपन से, कोई सी से भी कर दो। तो मैं आपको इसको किसका कराऊंगा, विलोपन से कराऊंगा, किस विधि से, विलोपन विधि से। विलोपन में क्या होता है, एक पद को समान करना होता है। मैं किसको कर रहा हूँ भाई, मैं y वाले को कर रहा भाई, 3 है यहाँ पर y में, यहाँ पर 5 है, अगर मैं ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दो सारे में, तो इसमें कितने से कर रहा भाई मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा, इस प्रकार दिखा रहा मैं कितने से 3 से, तो यहाँ पर 3 से होगी तो 3 3 9x माइनस 3 5 15y बराबर, इधर भी 3 से होगी तो 3 6 18, समीकरण नंबर क्या मान लो इसको 3 मान लो। इसमें किसकी मल्टीप्लाई करूँ भाई, जो बच्चों y का पद समान हो, तो यहाँ पर 3 यहाँ 15 होगा, 3 में कितने मल्टीप्लाई करूँ तो 5 की, तो इसमें कर दी कितने से 5 की, तो 5 दूनी 10x प्लस के 15y,
इसमें 5 की करेंगे कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 छंग 30, 305। समीकरण नंबर क्या मान लो, 4। क्या मान लो भाई, समीकरण नंबर 4। अब आप क्या करो, समीकरण नंबर 4 से समीकरण 4 और समीकरण 3 को जोड़ दो भाई। समीकरण 3 को क्या कर दो, जोड़ दो मैंने। तो समीकरण हमारे पास 4 क्या है, 10x प्लस के 15y बराबर 305। समीकरण नंबर 3 हमारे पास क्या, 9x माइनस 15y बराबर 18। जोड़ दिया हमने, इससे कैंसिल हो गया। ये कितना आ जाएगा, 19x बराबर, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8 और 5 13, 80 लग गया 1 2 और 3। इसको काट दो भाई 19 से। 19 से देखो भाई कट रहा है भाई ये, तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई बच्चों, 323/19 कट जाएगा भाई बच्चे। देखना यार, कटा काट दो वरना छोड़ देंगे भाई, काट लेना बस। अब एक्स की वैल्यू ये कहाँ कहाँ रख दो भाई, एक्स की वैल्यू आप कहाँ रख सकते हो, इसको समीकरण नंबर 1 में रख दो, 2 में रख दो, 3 में रख दो, 4 में, तो आपके पास वाई का मान आ जाएगा। तो यहाँ से करना अपने आप सोल्व। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर ही आ गई, वाई का मान समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, 3 में रख दो, 4 में रख दो। तो आप ये चीज़ें समझ सकते हो। तो आप सभी के यहाँ तक अच्छे समय में आ गया होगा भाई। कोई प्रॉब्लम होती है तो कोई डाउट होता है तो मुझे बता दो, और टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच भाई बच्चों, आप मेरे साथ जुड़ रहे, वेरी वेरी थैंक यू।